एक व्यक्ति बराबर दावे के साथ बोला करता, मैं तंत्र मंत्र जंतर ढोंग ढकोसला पाखंड को नहीं मानता हूँ। एक संत उसके पास बराबर आया करते, वह ज्ञान मार्ग के थे। उनकी बड़ी सेवा करता। जाने के वक्त 100 रुपया विदाई कर देता। संत जो था जो मिल जाता लेकर संतोष से चले जाते, क्योंकि ज्ञान मार्गी थे और सारे लोग ज्ञान मार्गी को समझते हैं कि इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ दे दिया करो, इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी ही भावना बन गई है। तो दूसरी बार संत वर्ष में एक बार आए। तो वह भक्त ने जो किस्सा सुनाया बड़ा ही रोचक प्रेरक था, जो कि हर समाज में चल रहा है। हर समाज के लोग उससे प्रभावित हैं, ढोंग ढकोसले पाखंड का विरोध भी करते हैं और उसमें फंसते भी हैं, खुद ही फंसते हैं। कहेंगे ये मैं नहीं मानता, लेकिन समय आने पर वो उसमें डूब जाते हैं जाकर। एक बार उनके घर में कुछ दुर्घटना हो गई। वे सब आतंकित थे, थोड़ा दुखी थे, विशेष रूप से भयभीत थे। ऐसा ही कुछ वातावरण घर का बन गया था। इसी बीच 2-4 पाखंडी उनके घर के दरवाजे पर आ गए। नारियों ने उसे बुलाकर बैठा लिया और अपना दुख दर्द बतियाने लगी। वह ढोंगी समझ गया कि हाँ, अब मेरा सिक्का जम जाएगा, मेरा यहाँ चक्र चल जाएगा और ये लोग परास्त होंगे। वे लोग तो ट्रेंड होते हैं, कैसे लोगों को बरगलाया जाए, लोगों का क्या दुख है, और दुख तो सबके पास होता ही है। तो लगा पूछने के लिए। इतने ही में भक्त भी घर आ गया, देखा बैठा हुआ सबको। मन से तो भीतर से तो बड़ा दुखी हुआ, तिलमिलाया हुआ था, गुस्से में था। लेकिन नारियों की भावनाओं को कदर करते हुए वह भी बैठ गया, सुनने लगा, समझने लगा। वह आगे पीछे की बातें को बताने लगा। धीरे धीरे वह भी प्रभावित हो गया, क्योंकि भूत की बातों को वह बताया जा रहा था और उसे लग रहा था कि ज़रूर कुछ जानते हैं, तब तो भूत की बातों को, हमारी बातों को, बीती हुई बातों को बतला रहे हैं। और उसने दुख की बातें बताई तो उसने दुख हरण की बातें बता दी कि मैं दुख हर लूँगा। और अब बातें आ गई पैसे की। पैसे के लिए भी उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं कुछ विधियां कर दूंगा तुम्हारे घर पर, दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे, लेकिन विधियां करने के बाद 25,000 रुपये लगेंगे। कुछ देर तो सभी मौन हो गए, लेकिन कहा गया है मरता क्या न करता। हालांकि इससे तो कुछ समस्या का समाधान होने वाला था नहीं, लेकिन समाज मेरा इतना अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है कि जो ढोंग ढकोसला का विरोध करता है वो भी चमत्कार से प्रभावित हो ही जाता है। और उसने प्रभावित होकर 25 रुपये दिए, 25,000 रुपये दे दिए। अब जब मैं पहुंचा वहाँ
तो उसने मुझे कहानी कही। तो मैंने पूछा, क्या तुम्हारी समस्याएं हल हो गई, समाधान मिल गया? वह चुप था, मौन था। कहने का तात्पर्य है कि समाज में इतना अंधविश्वास को कूट कूट कर भर दिया गया है, अंधविश्वास इतना कूट कूट कर समा गया है कि आदमी उससे हटकर भी हट नहीं पाता है, उसमें किसी न किसी रूप में फंस ही जाता है।